आज हम जानेंगे आज़ादी से लेकर आज तक के जितने भी पीएम हुए उसके इंपॉर्टेंट वर्क। इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस क्योंकि ये सिस्टम पहले से ही आ रहा था और इस सिस्टम के साथ हम फैमिलियर थे। हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले से था, थोड़ा बहुत उसका था, वही को एक्सटेंड किया गया। तो पार्लियामेंट्री मॉडल हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल यूके की पार्लियामेंट यूके से कॉन्स्टिट्यूशन लिए है। द प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं आर्टिकल 74-75 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। द प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नेंस एंड लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट के साथ लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं एंड सेंट्रल फिगर। कोई भी पॉलिसी, गवर्नेंस, पॉलिटिकल डायरेक्शन उसी के निर्देशानुसार से भारत क्या सोचेगा ये प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा, और प्रधानमंत्री क्या सोचेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा, और काउंसिल में ऑफ मिनिस्टर क्या सोचेगा ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। क्योंकि पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे चेक एंड बैलेंस करता है। क्वेश्चन आवर, नो कॉन्फिडेंस, जीरो हावर, स्टार्ट, नॉन स्टार्ट क्वेश्चन पूछ के। इंडिया हैज विटनेस डिफरेंट फेज ऑफ पॉलिटिकल इवोल्यूशन। इंडिया ने पॉलिटिकल इवोल्यूशन को प्राइम मिनिस्टर के साथ डिफरेंट फेज ऐसा किया। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे उसने अपनी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी दी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे, पंचशील पे, साइंटिफिक टेम्पर। देश में आईआईटी आईएमएम जैसे पंचशील, ट्राइबल के लिए पंचशील, चाइना के लिए पंचशील, प्लानिंग कमीशन पहली बार बनाया, नाम की पॉलिसी लाया। नेहरू आज इंडिपेंडेंट, नेहरू एक इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और सबसे बड़े अभी तक के सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, जिसने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ साथ इंडिया के सेक्युलरिज्म मॉडल की स्थापना की। हिज पॉलिसी नाम मीन विल नॉट जॉइन, नाम उस समय की पॉलिसी जब पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट ब्लॉक में थे, तब नेहरू जी ने बोला हम चलेंगे नॉन अलाइनमेंट, न कैपिटलिस्ट न सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रिफॉर्म, मिक्स इकोनॉमी। उसने मिक्स इकोनॉमी के जहां पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया की स्थापना की, जहां पे हैवी इंडस्ट्री के साथ आईएम आईआईटी बनाया। द प्लानिंग कमीशन 1950 में जिस तरीके से इंडिया की प्लानिंग एक्टिविटी को बताया, क्या क्या इंडिया सोचेगा पहले पाँच ईयर में, वो बताया गया किस तरह से पहले 5 ईयर इकोनॉमी की बात की, फिर इंडस्ट्री की बात की। चाइना के साथ पंसिल साहब किया, पी सेक्शन के नेहरू है प्रोमेट, नेहरू ने साइंटिफिक टेम्परामेंट देश के लिए लाया, एस्टेब्लिश किया आईएम एम्स। लाल बहादुर शास्त्री, जब नेहरू जी की डेथ हो गई, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने 1964 से 66 के बीच में रहे। जय जवान जय किसान का नारा दिया 1965 में, वार लड़े उसने, वार के समय ताशकंद एग्रीमेंट किया। शास्त्री गेव स्लोगन जय जवान जय किसान, एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ सोल्जर एंड फार्मर, बताया कि किस तरीके किसान और जवान दोनों देश के लिए जरूरत है। किसान की जरूरत है ताकि लोगों को पेट भर सके, और जवान की जरूरत है कि हमारे देश की सोशली सिक्योरिटी पे ध्यान दे। ड्यूरिंग द हिज टेन्योर इंडिया 1965 से 65 वार विद पाकिस्तान, द ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड, ताशकंद 1966 में साइन हुआ ताकि हम पीस एस्टेब्लिश कर सके जो 1965 में वार के, और वहीं उसकी डेथ हो गई। और उसके मिस्टीरियस डेथ आज भी एक चैलेंज है। इंदिरा गांधी 1966 में, लाल बहादुर शास्त्री के देश 1967 तक लाल इंदिरा गांधी बनी। उसने इंदिरा गांधी सेंट्रलाइज पावर, बैंक नेशनलाइज, उसने सेंट्रलाइज किया पावर को, बैंक नेशनलाइज किया 1914 में आयरन लेडी, जिसने 14 गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक को सरकार के अंदर मिलाया, और बैंक जो पहले इलाइट का था अब लोगों के लिए बनाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन को बूस्ट किया 1971 में, वार लड़ा और बांग्लादेश को लिबरेट किया। इमरजेंसी लगाई उसने, 42वें अमेंडमेंट के था उसने सेंट्रल पावर को ऐड किया। 42वें अमेंडमेंट एक्ट के था उसने सोशली सेक्युलर वर्ड यूज करके हमारे देश को समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष का की बात बताई। मोरारजी देसाई जनता पार्टी से बने 44 समिट एंटी इमरजेंसी, वो जब इमरजेंसी लगवा दी थी इंदिरा गांधी, तो मोरारजी देसाई ने, जनता पार्टी का एक बहुत बड़े सेंट्रल लीडर थे, ही वाज अ नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, पहली बार देश की धरती पे पहली बार नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने।